हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ हेयर कलर। जो हेयर कलर अभी आपने देखा, जो मैंने फर्स्ट में दिखाया, वो है चॉकलेटी हेयर कलर। तो अगर आप इस टाइप का कलर करना चाहते हैं और आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊँगा कि ये जो हेयर कलर है हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर हेयर देख ही लिए क्लाइंट के किस टाइप के हेयर हैं। और ये हमारा कलर है जो है आपका स्टिच का 5 नंबर है, और लोरियल नेचुरल है आपका 6.8, और जो कि हम करेंगे 20 वॉल्यूम से। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जो मिक्सिंग हमारी रहेगी तो बराबर की रहेगी। जो हमारा 6.8 है, जो चॉकलेटी कलर है, वो हमारा रहेगा आपका 50% ही हमें 6.8 लेना है, और 50% ही हमें जो हमारा 5 नंबर है वो लेना है। दोनों की हमें मिक्सिंग करनी है। ये हमें दोनों की मिक्सिंग बराबर क्यों रखनी है, वो इसलिए रखनी है क्योंकि जो क्लाइंट के हेयर हैं वो हमने उस पर जो है लाइटिंग करी है। लाइटिंग करके हम लगभग उसको 7 लेवल के आसपास ले गए हैं। 6 से 7 लेवल हमने पहुंचाया है। इसलिए हम दोनों की मिक्सिंग बराबर रखना है, क्योंकि अगर हम चॉकलेटी कलर ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ा सा उसमें येलो टोन दिखेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 6.8 के साथ में 5 नंबर ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप साथ में 6.8 के साथ आप 4 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। और 4 नंबर कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपके क्लाइंट को चाहिए थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, थोड़ा सा डार्क भी रहे और उसमें हल्का सा चॉकलेट का शेड भी आए, तो आप वहाँ पर 4 नंबर यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्लाइंट को ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप वहाँ पर 5 नंबर यूज़ करें। और जो 4 नंबर की जो मिक्सिंग रहेगी वो रहेगी, 4 नंबर आप रखना 40%, और जो आपका 6.8 रहेगा वो आप रखना 60%। लेकिन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पर 5 नंबर और 6.8 यूज़ करा है, और दोनों की मिक्सिंग हमने बराबर रखी है, क्योंकि हमारे क्लाइंट को थोड़ा चॉकलेटी शेड ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए हमने दोनों को बराबर रखा है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, लेंथ में लगाना है। रूट्स में आप ध्यान रखना, कभी भी ग्लोबल करते हैं तो रूट्स में पहले नहीं लगाते। सबसे पहले हम 1 इंच छोड़ के लेंथ में लगाते हैं। जब हम लेंथ में लगा देते हैं उसके बाद में हम रूट्स में लगाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप कभी भी आप ग्लोबल टचअप जो होता है, टचअप तो आपको पता ही है कि कैसे लगता है। लेकिन जब हम ग्लोबल करते हैं तो हमेशा जो स्टार्टिंग होती है वो लेंथ से होती है। लेंथ पे जब पूरी लेंथ पे लग जाता है कलर, तो उसके बाद में फिर हम टचअप करते हैं, रूट्स में लगाते हैं फिर हम। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। कभी भी आप इस तरह का आप चॉकलेटी कलर करें ग्लोबल में क्लाइंट के, तो सबसे पहले आप लेंथ में लगाएं, फिर आप रूट्स में लगाएं। ओके, तो अभी जो हमने आप ये देख ही सकते हैं, जो यहाँ पर हमने लाइटिंग करी है, तो यहाँ पर हम 7 नंबर की जो हमने लिफ्टिंग करी है क्लाइंट के बालों में। क्लाइंट के जो हेयर थे वो ऑलरेडी पहले काफ़ी क्लाइंट ने मेहंदी लगाई हुई थी बालों में, और वाइट हेयर भी हैं क्लाइंट के, कुछ परसेंट हैं, लगभग 20% के आसपास, 15-20% के आसपास वाइट हेयर थे। तो वो आप मतलब घर पे हीना लगाते थे काफ़ी। तो उनके बालों में बहुत सारी मेहंदी थी, और मेहंदी वाले बालों में शायद आप हेयर ड्रेसर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि मेहंदी वाले बालों में कोई भी ब्राउन शेड नहीं आते। उसमें या तो रेडिश ही देने पड़ते हैं, जो भी महोगनी टाइप के जो कलर होते हैं उस टाइप के कलर देना पड़ता है। अगर इस टाइप का कलर चाहिए क्लाइंट को, जो चॉकलेटी कलर हो, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर लाइटिंग करनी होती है हमें 6 से 7 लेवल के लगभग। अगर इस टाइप का कलर आप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसमें लाइटिंग करेंगे। फिर लाइटिंग करके आप 6-7 लेवल पहुंचाएंगे बाल। उसके बाद में फिर वॉश वगैरह करके ब्लो ड्राई करके फिर हम यहाँ पर जो है ग्लोबल करेंगे, जो हम लेंथ में लगा रहे हैं। तो इस तरह से आपको लगाना है। तो अभी हम यहाँ पर अच्छे से पहले सारे बालों में लगा देते हैं। लगाने के बाद में फिर हम इसके बाद में टचअप लगाएंगे। तो टचअप की भी मिक्सिंग हमारी वैसी रहेगी, बस वहाँ पर क्या रहेगा कि जो बेस कलर है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जो फैशन शेड है वो कम रहेगा। बेस कलर मतलब जो हमारा 5 नंबर है वो हम 60% लेंगे, और जो हमारा 6.8 है वो हम 40% लेंगे। तो इस तरह से हमें फिर रूट्स पर लगाना है। तो अभी आप पहले देखो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, किस तरह से मैं टचअप करूँगा, ये आप देखो। उसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे का हमारा प्रोसेस जो है वो क्या होता है। तो मैंने आपको लेंथ का ही बता दिया है, और मैंने आपको रूट्स का भी समझा दिया कि हमने लेंथ में जो मिक्सिंग करी है वो किस तरह से करी है, और रूट्स में जब हम टचअप करेंगे तो उसकी मिक्सिंग हमें कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। कि जो टचअप हम करेंगे रूट्स में, तो टचअप हम जो हमारा 5 नंबर का शेड रहेगा वो हम 60% लेंगे, और जो हमारा 6.8 का जो शेड रहेगा हम 40% लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों की मिक्सिंग करनी है रूट्स के लिए। ओके, तो अभी आप देखें, उसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूँ फिर।
तो अभी हमारा कलर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने ग्लोबल जो लेंथ में था वो भी कर दिया है, और जो हमें रूट्स में टचअप करना था वो भी कर दिया है। अभी हमें वेट करना है 40 मिनट। 40 मिनट छोड़ना होता है। जो हम ग्लोबल कलर जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना कि 40 मिनट रखना होता है उसको लगाने के बाद। 40 मिनट के बाद हमें वॉश वगैरह करना होता है। उसके बाद में जो हमारा रिज़ल्ट है वो अभी आपके सामने आएगा। अभी देखिए हमने यहाँ पर जो है हेयर वॉश वगैरह कर दिया अच्छे से। हमने शैम्पू करा है, कंडीशनिंग करी है, सीरम वगैरह लगाया है। अभी हम यहाँ पे ड्रायर कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा शेड आ रहा है। अभी हम नॉर्मल सुखा रहे हैं तो उसमें कितना सुंदर लग रहा है। आप शेड जो है वो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ आपको। और अभी फाइनल लुक आपके सामने ब्लो ड्राई के बाद में हमारा ये रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक है और कितना इवन टोन आई है। रूट्स में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आया है। और डार्क से फिर लाइट होते होते हैं इस टाइप का कलर है, और कहीं पर भी कोई अनइवन नहीं है, बिल्कुल सब में इवन टोन आई है। तो अगर आपको इस टाइप का कलर करना है तो आपको सेम प्रोसेस यही करना है। आपका कलर बहुत ही सुंदर आएगा और आपको कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी, चाहे वो 5.8 हो, 6.8 हो या 8.8 हो। अगर क्लाइंट के बाल जो मैंने बताया आपको कि इस टाइप का अगर कोई क्लाइंट आते हैं, ऐसा कोई शेड मांगते हैं, तो आपको किस तरह से करना है। ओके, तो अगर आपको आगे कुछ ऐसा ही कलर चाहिए जो विदाउट लाइटिंग के हो, डायरेक्ट हम हेयर कलर इस टाइप का कर सकते हैं। तो वो कैसे करना होता है, कौन से वॉल्यूम से करना होता है, कौन कौन से शेड डालने होते हैं उसमें, अगर आपको ये सब चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।